कल देर शाम कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश सैनी ने विकासनगर में पूर्वांचल के लोगों के साथ नुक्कड़ मीटिंग की, जिसमें पूर्वांचल के लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया और कहा कि इस बार वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस प्रत्याशी भारी वोटों से जीत हासिल करेंगे। सैनी ने कहा कि मुझे जिस तरह से हर समुदाय का समर्थन मिल रहा है, उससे मैं अपनी जीत को आश्वस्त समझ रहा हूं और मैं जीत कर आने के बाद इस वार्ड में जो जंगल राज चल रहा है उसे उखाड़ कर फेंक दूंगा और वार्ड नंबर 7 को नशा मुक्त बनाऊंगा। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 में, जहां पर इतनी शाम को भी कांग्रेसी प्रत्याशी ओम प्रकाश सैनी जी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं जनता से। आइए जानते हैं क्या रुझान आ रहा है इस वार्ड में। सैनी जी, आज आप इतनी रात को वार्ड डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको जो 27 तारीख आने वाली है, आपके लिए खुशी का दिन होगा या फिर निराशा का? नहीं सर, मैं तो पहली बार ही बोल चुका हूँ कि हम बहुत पहले ही बड़े जोश के साथ जनता के आधार पे बोल रहा हूँ। जो बदलाव की बयार आ रही है, अब की बार बदलाव का मन बनाए हैं लोग, उस पे बोल रहा हूँ कि हम जीते हुए हैं और बहुत पहले से जीत चुके हैं। अब तो 24 तारीख का इंतज़ार है और आने वाली 27 तारीख का ये तय हो जाएगा कि जो 15 साल का जंगल राज है वो ख़त्म हो जाएगा, खात्मे की ओर जा रहा है। सैनी जी, आज यहाँ पर मंडी एसोसिएशन जो है, अटल हिंद रेडी फड़ी एसोसिएशन के द्वारा मनु सोनकर जी हैं जो यहाँ के भाजपा प्रत्याशी हैं, उनको लड्डुओं से तौला गया और यहाँ के पार्षद हैं उनको सिक्कों से तौला गया था। उनकी जीत का सेलिब्रेशन है कहा जा रहा था इसको, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, जो आप बोल रहे लड्डुओं से तोला गया, लड्डू कौन लेके आया? मंडी वाले किसी मज़दूर ने लड्डू नहीं दिए हैं। वो पहले लड्डू ला के दे के जाते हैं, फिर वो तोलना शुरू कर देते हैं। जिन मज़दूरों का शोषण कर रहे हैं, क्या वो लड्डुओं के तोलने की उम्मीद रखते हैं उनसे? भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है, क्या इस लायक है कि लड्डुओं में तोला जाए? तोला वो जाता है जो अच्छे काम करे, जनता के मन की बात करे। लेकिन आज तो शोषण कर रहे हैं वो लोग। अगर बहुत ज़्यादा आप कह रहे हो कि सिक्कों से भी तोल दिया, सिक्के तो रहे नहीं उनकी जेब में, सिक्के तो सारे निकाल लिए बीजेपी ने। अब तो सिर्फ ये है कि दिखावा है, स्टार प्रचारक के दम पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे दिखावा कर रही है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि जनता अब की बार जो ये 5 साल से भुगत रहे हैं बीजेपी से, और 5 साल पिछले और 5 पिछले 15 साल, मैं कहता हूँ कि अब की बार बहुत बढ़िया नतीजे आने वाले। चंडीगढ़ के अंदर हम पूर्णतः कॉरपोरेशन बनाएंगे और 35 सीटों के ऊपर जीत दर्ज कर रहे हैं हम अब की बार। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। चाहे मनोज सोनकर लड्डू में तोल ले, चाहे उसको वो सोने में लाकर तोल ले। सोना पहले दे के जाएगा फिर तुलवाएगा, वो तो नतीजा 24 तारीख को जनता बताएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सैनी जी, आपने जिस तरह से आरोप लगाया था कि आप जो कैंडिडेट हैं वो हरियाणा से आते हैं, जब उनसे आज मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो वो अपने डॉक्यूमेंट तक दिखाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा मेरे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, मैं यही मौली जागरा का वासी हूँ। और उन्होंने आप पे फिर से आरोप लगाया कि आप उनसे पूछिए वो कहाँ से आते हैं। सर, 12 सेक्टर में कौन है? पंचकुला 12 सेक्टर में वो एड्रेस क्यों नहीं कन्फर्म करते? वो आधार कार्ड कितने दिन पहले बदला है? 17 दिन पहले आधार कार्ड बदला गया है वो, क्योंकि चुनाव का पहले मन नहीं था। 2 महीने पहले वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। पंचकुला के अंदर उनके कारोबार हैं, यहाँ शराब के ठेका है, यही तो है और क्या है। रहते तो पंचकुला है और ऐसे तो मकान 10-12 खरीदे हुए कब्जाए मकान है उनके। लेकिन निजी तौर पे मैं ओम प्रकाश सैनी चंडीगढ़ से, और मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मेरा घर मेरी वार्ड, वो कह के दिखाई इस आधार पे। मेरे सत्य पे आधारित, हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं कभी भी। हम सही बात कहेंगे, लोगों की हित की बात करेंगे, जो कांग्रेस चाहती है उसको हम बात करते हैं और उसी पॉलिसियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रचारक हैं, इनके साथ समर्थक, आइए उनसे बात करते हैं। सर, इतनी रात को आज प्रचार कर रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी के लिए, क्यों? इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारा 15 साल हो गया, जंगल राज बन गया, एक पैसे का काम नहीं हुआ। और जो पार्षद थे हमारे, पानी का बिल, लाइटिन का बिल, ये देखो बिजली का बिल, और ये गरीबों का आपको कह रहे हो कि लड्डुओं से तौले गए। अब सोचो, हमारे दिहाड़ी नहीं लग रहे हैं, हम लड्डू से पैसा देंगे तौलने के लिए? आप बेशक आप अपने से खरीद के दे तौला लो, दिखा दो। यहाँ तो आ रहे हैं बीजेपी के सारे आ रहे हैं, अभी आए हैं वहाँ हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के। ये किस लिए बुलाए जाते हैं? यदि काम किए होते तो यहाँ से बुलाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ से बुलाने की क्या ज़रूरत थी कि बीजेपी के सारे लोग यहाँ आ रहे हैं? वो आए थे हमारे मनोज तिवारी जी, क्या ज़रूरत था?
यदि आप काम करोगे, अच्छे आप रिपोर्टर होंगे, तो हम आपका सेवा करेंगे। क्या ज़रूरत है यहाँ चंडीगढ़ में बुलाने के लिए? चंडीगढ़ को ये लोगों ने चबा गए, एक पैसे का काम नहीं हुआ। जहाँ भी देखिए काम नहीं हुआ। ठीक है, वो सोने से तौले जाए, जैसे हमारे सैनी जी ने कहा, तो सोने हमारे पास है। कोई मजदूर यहाँ से आप डिक्लेयर कर लीजिए, घर घर जाकर पूछ के कि आपके पास आपने कितने पैसे दिए जी। मंडी वाले से पूछना, बेचारे का काम नहीं चल रहा है, किसी तरह कमा के खा रहा है, और उसे तौले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं या ओम प्रकाश सैनी को? कांग्रेस पार्टी। ओम प्रकाश सैनी को नहीं? कांग्रेस पार्टी को। ओम प्रकाश सैनी भाई भी कांग्रेस से उठे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं हम। कितने के वोटों से जीतेंगे सर? यहाँ तो हम 50% हमारा है जी, 50% में ये 8 हैं, 50% पे हम जीतेंगे जी। और कुछ युवा भी आइए बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के आप यहाँ पर स्टिकर लेके घूम रहे इतनी रात को, क्या उम्मीद है आपकी कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी इस बार जीतेगी और अच्छा काम करेगी। मैं सनी भाई के मैं सपोर्टर हूँ और दिल जान से मैं उनको सपोर्ट किया दूँगा, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे सनी भाई यहाँ से जीतेंगे। और जो ये कह रहे हैं बार बार कि ये बाहर से आए हुए हैं, बाहर से नहीं, हमारे बीच में के ये भाई हैं। मैं इन्हों 30 साल से इन्हें जानता हूँ। जो कैंडिडेट बीजेपी वाले ने उतारा है वो भी यहाँ का नहीं है, जैसे वो कह रहा है वो भी बाहर का है। और हमारी कॉलोनी के अंदर दारू का ठेका खुलवा रखे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे साथ लोग हैं पूर्वांचल के, और उन्होंने आज ही जीत का सेहरा बांध दिया है और सभी चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो। वार्ड नंबर 7 से शशांक की रिपोर्ट।